नमस्कार दोस्तों, मैं मधु स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है, इसको हम किस तरीके से करते हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। सॉरी। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो हमारे पिछले जन्म या इस जन्म की भी पिछली यादों को हम फिर से पुनः स्मरण में लेकर आते हैं। हम रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन करते हैं और उसमें जो जो चीज़ें हमको मिलती हैं, जो हमारे अंदर जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए उनके ऊपर काम करते हैं और हम हील्ड होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिर्फ पिछले जन्म में जाने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपने अभी तक जो जीवन जिया है, लाइक आप आज 45 इयर्स के हैं, 40 इयर्स के हैं, 45 इयर्स के हैं, तो इसके पहले जब आप पैदा हुए तब से लेके 45 इयर्स तक आपने जो लाइफ जी, उस लाइफ में आपने जो जो कर्म किए और जो जो घटनाएं आपके साथ हुई, उन सारी घटनाओं को हम एक बार रिकॉल करते हैं इस रिग्रेशन में। रिग्रेशन का मतलब ही प्रतिगमन है, तो हम पीछे जाते हैं। तो हम पीछे जब हम जाएंगे तो वो सिर्फ पिछले जन्म में नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस लाइफ में भी जाएंगे और इस लाइफ के हम इश्यूज़ देखते हैं। लाइक कुछ लोगों को बचपन में ही कुछ शोल शॉक लगते हैं या कुछ ऐसे ट्रॉमा हो जाते हैं जिसकी वजह से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अवचेतन मन पर वे सारी की सारी छाप इस तरह से पड़ जाती है कि हमारे हर बिहेवियर में वो जो चीज़ें हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो हमें इफ़ेक्ट डालती हैं और हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो अनुभव हैं उनके अनुसार ऑटोमेटिकली होता है। हम उसमें समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो उन ट्रॉमास को हम लाइक आपके चाइल्डहुड में अगर चीज़ें हुई हैं तो हम उन्हें बोलेंगे चाइल्डहुड इनर चाइल्ड वुंड होते हैं वो आपके अंदर के। तो हम उन वुंड्स को हील करते हैं। जब हम उसके बारे में बात करते हैं, एक विस्तार से आप अपनी लाइफ को हमारे सामने रखते हैं और ये एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का एक प्रोफेशन का रूल है कि हम आपकी लाइफ को किसी के सामने कभी भी डिस्कस नहीं करते। आपका नाम लेकर कभी किसी को इस बारे में बताया नहीं जाता। आपके जो सीक्रेट्स होते हैं वो पूरा सीक्रेट ही रहता है और पूरी तरीके से आप इसमें सेफ होते हैं। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको एक थेरेपिस्ट के आगे, एक जिस तरह आप डॉक्टर के आगे जब तक अपनी पूरी बीमारी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वह उसका इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के आगे अपनी सारी चीज़ों को सामने लेके आना होता है और वह आपकी जब सारी चीज़ों को जान जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपने फेस की हैं, तो फिर वह आपको हीलिंग दे पाता है, थेरेपी कर पाता है और आप इस जन्म की जो भी आपके कर्म के कारण या आपके प्रारब्ध के कारण, आपकी जिन भी चीज़ों के कारण आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वुंड्स बैठ गए या जो भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उनको हम हील करते हैं। ये एक एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं है, स्लो प्रोसेस ही है, धीरे धीरे वर्क करेगा, लेकिन आप हमेशा के लिए अपने जो वुंड्स हैं उनसे बाहर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी होती है। उसके बाद में हम जब आपकी इस लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उस लाइफ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम इसी लाइफ की चीज़ों के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू और योगा, प्राणायाम एंड अदर थिंग्स जो इनर वर्क है आपका, वो करवा कर उनको हम हील करेंगे और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद में अगर आपके चीज़ें इस लाइफ से रिलेटेड नहीं हैं तो जब कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आते हैं जो आपके पिछले जन्म से रिलेटेड हैं, आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपके अंदर कोई फोबिया है, लाइक जैसे आप
बचपन से ही आग से बहुत डरते हैं, नीचे गिरने से डरते हैं, या किसी पर्टिकुलर जानवर से ज़्यादा डरते हैं आप, या फिर बहुत तेज़ आवाज़ होने से डरते हैं, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ का कोई प्रॉब्लम होता है। पास्ट लाइफ में आपकी डेथ हो सकता है कि आग लगने से हुई हो, ऊंचाई के गिरने से हुई हो, या किसी जानवर के कारण हुई हो, या गन के कारण हुई हो। तो आप इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जब आप अपनी पास्ट लाइफ में जाकर देखते हैं कि इस तरह से आपकी डेथ हुई है, तो फिर आप उस से अपनी हीलिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आप निकल के जाते हैं और देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह की चीज़ें आपने फेस कर ली हैं, और इस वजह से आपको डर लगता है। जब आपको अपने डर का कारण पता चलता है तो आप फिर से उससे डरना आपका बंद हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने आप से दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता था। जब मैं रोड क्रॉस करती थी बचपन में, तो जो मेरे साथ होता था उसका हाथ में बहुत कसकर पकड़ लेती थी और डर लगता था मुझे रोड क्रॉसिंग में। लेकिन जब मैंने एक पास्ट लाइफ में देखा कि मैं एक रोड क्रॉस करते टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बात से मुझे पता चला कि इस वजह से मेरे अंदर ये डर है और अब मुझे उतना डर नहीं लगता। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं जो हमारे डर हैं। इसके अलावा फिर बार बार आप लाइफ में धोखा खा रहे हैं, तो लाइफ में बार बार धोखा आप तब तक खाते जा रहे हैं जब तक कि आपने उससे कोई लर्निंग नहीं ली है। तो आप जाके देखते हैं कि पास्ट लाइफ में भी आपने इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ था, वहाँ भी आपने किसी से धोखा खाया था, या फिर हो सकता है आपने धोखा दिया भी हो। तो जब तक आप उसका एक फील नहीं कर लेते हैं कि हमें किसी को धोखा देना भी नहीं है, और अगर कोई हमें धोखा दे रहा है तो हमको किस तरह से उसको डील करना है, जब हमें वो आ जाता है, वो लाइफ की लर्निंग आ जाती है, तो हम फिर से धोखा नहीं खाते, या खाते भी हैं तो हम उसको सामने वाले का कर्मा समझकर छोड़ देते हैं। एक नॉलेज विस्डम के थ्रू उसको लेते हैं, और हम उस अपने आप को उससे परेशान नहीं होने देते। उसको एक सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट था और उसे भूल जाते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड पर आप ऐसी छाप नहीं डालते कि हर व्यक्ति धोखेबाज होता है, वो हमेशा धोखा ही देगा, और आपका ट्रस्ट जो लोगों पे करते हैं आप, वो आप खो नहीं देते। आपको लगता है कि मैं अब ट्रस्ट ही नहीं करूँगा किसी के ऊपर। इस तरह का नेगेटिव पैटर्न आप अपना नहीं बनाते हैं। जब कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो वो उसका इश्यू है, क्योंकि उसके नेचर में सच बोलना नहीं है और उसके नेचर में फेथफुलनेस नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। उसकी मोरल वैल्यूज़ वैसी नहीं है। बट आप किसी के साथ धोखा ना करें, ये सीख आपको लेनी रहती है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके प्रति हमारे मन में एकदम से बहुत गुस्सा आता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि उस पर्सन ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर हम उस चीज़ का रीज़न नहीं जानते, और जब हम पास्ट लाइफ में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसने हमें कभी हर्ट किया था या कुछ हुआ था, जिसकी वजह से हमारा गुस्सा उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है जो निकलता है। इसी तरह किसी के लिए हम बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं और उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, और पास्ट लाइफ से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति के साथ हम एक लव कनेक्शन में थे, जिस वजह से वो हमारा प्यार उसके लिए है। या हम किसी भी ऐसे कनेक्शन, हो सकता है कि हम माँ और बच्चे के कनेक्शन में रहे हों, इस वजह से किसी के लिए अनकंडीशनल लव आपके अंदर आ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपको पास्ट लाइफ में मिलते हैं। और मैं इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती। ये मेरा तो बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ है कि हाँ पास्ट लाइफ होती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लगभग 14 to 15 पास्ट लाइफ्स देखी, और पास्ट लाइफ्स देखने के बाद में मुझे हर लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो लगता था कि इस लाइफ से मुझे ये सीख लेना चाहिए, इस लाइफ से मुझे ये सीख लेना चाहिए। आपके जो इश्यूज़ हैं कभी भी अपनी एक लाइफ देखकर सॉल्व नहीं होंगे। आपको कई सेशंस में जाना होगा, और हर बार आपका एक नया इशू जो होगा वो वहाँ से जब आपको दिखेगा कि उस लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, तो वहाँ से सॉल्व होगा।
तो कई बार लोगों को कई सेशंस लेने पड़ते हैं जिसमें उनके क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाते हैं। बट हाँ, अगर आप 2 या 3 सेशन ले लेते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट सेशंस को यूट्यूब के थ्रू रिकॉर्डेड ऑडियो के थ्रू खुद से भी अपनी पास्ट लाइफ्स कर सकते हैं इजीली, और देख सकते हैं अपना। हर इंसान जो इस दुनिया में जन्म लिया है वो सभी अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग देख सकते हैं कुछ लोग नहीं, और हम खुद भी इसको सीख भी सकते हैं। अब है कि हमें पास्ट लाइफ क्यों करना चाहिए। हमें पास्ट लाइफ इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे पैटर्न हर लाइफ में रिपीट करते आए हैं, और उन पैटर्न्स को हम इस लाइफ में भी रिपीट कर रहे हैं। तो हम जाकर देखें कि हमने पुरानी लाइफ में क्या पैटर्न रिपीट किया जिसको हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ वही जन्म मरण में घूम रही है, एक चक्र में घूम रही है, जिससे हम फिर से जन्म लेते हैं, फिर हमारे शरीर की मृत्यु होती है, हम फिर जन्म लेते हैं और फिर हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो हम इस जन्म मरण के उसमें से कैसे निकल सकते हैं, अपने कर्मास को कैसे सेटल कर सकते हैं। कर्म का जो सिद्धांत है वो हमने गीता में जाना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने हमको जिस तरीके से जीवन जीना सिखाया, उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर बात की, हर व्यक्ति आत्मा की बात की, आत्मा बार बार जन्म लेती है, शरीर सिर्फ ख़त्म होता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। हिंदुइज्म में हम पुनर्जन्म को मानते हैं। सनातन धर्म की हमारे मेन जो फिलॉसफी है उसमें पुनर्जन्म को माना गया है। बाहर से भी जैसे डॉक्टर ब्रायन बीस ने बुक लिखी है मैनी मास्टर्स मैनी सोल्स, वो भी पहले इसमें फेथ नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने एक पेशेंट को देखा, कैथरीन को, उसके ऊपर सम्मोहन के द्वारा जब वो उनका इलाज कर रहे थे हिप्नोटिज्म के द्वारा, तो उनको पता चला कि वो अचानक से अपने पास्ट लाइफ में चली गई और वहाँ की घटनाएं बताने लगी जो काफ़ी सालों पुरानी थी, सदियों पुरानी थी, जिसमें डॉक्टर ब्रायन बीस भी थे किसी जन्म में। तो उससे उनके अंदर भी एक विश्वास जागा कि हाँ पुनर्जन्म होता है, और उन्होंने इसको माना और फिर अपनी बुक्स में इसको बताया भी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में शायद जो बात नहीं की गई है पुनर्जन्म की, बट हिंदू सनातन धर्म में इसकी बात की गई है। तो मैं पूरा बिलीव करती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, किसी बुक पे पढ़ने के कारण उसको नहीं माना है, बल्कि अपनी लाइफ पे एक्सपीरियंस करने के कारण माना है। और अपने बहुत सारे इश्यूज़ को मैंने उसके थ्रू सॉल्व भी किया है। लाइक मुझे बहुत सारे डर थे, उन डर से बाहर निकलना। मैं बहुत इम्पेशेंट थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था किसी भी चीज़ के लिए। मुझे लगता था कि ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, आज शुरू किया है तो कल हो जाना चाहिए, जल्दी, और बहुत जल्दी चीज़ों में चेंजेस कर देना, जो स्टेबिलिटी ना होना, ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है मेरे खुद के नेचर का, जिसको मैंने अपने पास्ट लाइफ में भी देखा कि मैं कई लाइफ्स में मैंने बहुत जल्दी इम्पल्सिव होकर भी डिसीजंस लिए, और उसकी वजह से जो भी मैं कर सकती थी, जितना ज़्यादा मैं सोसाइटी के लिए कर सकती थी या लोगों के लिए कर सकती थी, उतना मैं नहीं कर पाई और मेरी डेथ हो गई। तो इस तरह से मेरे अंदर इस लाइफ में काफ़ी पेशेंस आया। मुझे लगा कि चीज़ें वक्त के साथ धीरे धीरे हो जाती हैं, और टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आप एक प्रेजेंट मोमेंट में चलते हो तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों हमारे हाथ में नहीं है। पास्ट के बारे में हम सोचेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ हमें दुख होगा पुरानी कोई चीज़ सोचकर। इसलिए हमें पास्ट के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ पास्ट को अगर जानना है तो इसलिए जानना है कि उससे हमें जो इस प्रेजेंट मोमेंट या प्रेजेंट लाइफ के लिए जो चीज़ें सीखनी हैं वो हम सीख लें। फ्यूचर लाइफ की हम बात करें तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज़ के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और ये चीज़ सेटल कैसे होगी, हमारे बच्चे कैसे सेटल होंगे, इस तरह की चिंताएं होती हैं। जबकि प्रेजेंट भी आपके फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं होता है। इसमें मैं पूरा बिलीव करती हूँ कि हमारे हाथ में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है।
हम अपनी मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है। उस ईश्वर की जब मर्ज़ी होती है तभी हम कुछ चाहते हैं कर पाते हैं, और वो जब हमें हमारे साथ रहता है और डिवाइनली हमें गाइड करता है तभी हम किसी भी फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, हमारी फ्री विल है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने डिसीजंस ले सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक यूनिवर्सली गाइडेंस मिलता है जिस पे जब हम चलते हैं तो हमें एक विरोध महसूस नहीं होता। हमारी लाइफ एक फ्लुएंट टाइप से चलती है, फ़्लो में चलती है। हमें लगता है कि मतलब हम बस एक बहते जा रहे हैं, जो भी हमें गाइड किया जा रहा है उस पे हम बहते जा रहे हैं और कोई ऑब्स्टिकल्स हमको फील नहीं होते। जब हमारी लाइफ इस तरह से चलती है तो मतलब हम डेस्टाइन्ड एक लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्मास नहीं करने हैं, हमें कर्म करने हैं, लेकिन सरेंडर टू गॉड करने हैं। हमें अपने कर्मों को गॉड को सरेंडर करते जाना है कि मैंने ये कर दिया है, अब इसके जो भी इसका फल है वो आपके हाथ में है, देना नहीं देना, अच्छा बुरा जो भी। अगर हम सरेंडर करते जाते हैं तो हम उसका जो फल है, हम उसका जो रिज़ल्ट है उस पर फोकस नहीं करते और अपना कर्म करके छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए फिर चिंता नहीं रह जाती, हम उस चिंता से बाहर निकल आते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनके आपको नहीं आंसर्स मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस पे आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। या तो आप अगर आपको बार बार मनी लॉसेस हो रहे हैं या आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आप देखें कि आप कहीं आपके पास एक दूसरे तरीके से पैसा तो नहीं आ रहा है, एक इनवैलिड तरीके से। अगर इनवैलिड तरीके से पैसा आ रहा है तो या तो आपको वो शांति नहीं देगा और आपके अंदर एक हलचल सी रहेगी, या तो आप बीमार होंगे या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स भी बीमार हो सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको अपने पैसे को एकदम प्योर करना पड़ेगा, मतलब प्योरिटी के साथ ही कमाना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स में आप ऐड कर सकते हैं, जो एक जेन्युइन आपका है। उसके अलावा अगर आपके पास किसी और तरीके से पैसा आ रहा है, उस पैसे की वजह से किसी को लॉस हो रहा है या कोई हर्ट हो रहा है या किसी को उससे किसी का बहुत नुकसान हो रहा है, इस तरह का पैसा आ रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि ईश्वर के यहाँ हर चीज़ का न्याय है। वहाँ हमारे सारे कर्म जो हैं, जो हम मन में भी सोचते हैं, वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखे हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ धर्म में कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी हैं जो हमारे सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं। तो वहाँ पर जो भी बुक्स हैं, मैं जैसे कभी कभी मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैंने देखा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखते हैं। हर आत्मा का एक अलग अलग आकाशिक रिकॉर्ड है, और उस आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपकी आत्मा का जो भी, जब से आपकी आत्मा ने जन्म लेना शुरू किया तब से और जब तक आपकी आत्मा जन्म लेती रहेगी तब तक का पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है। लेकिन इन रिकॉर्ड्स में जो कर्मास होते हैं आपके, आप उनको क्लीन करते जा सकते हैं। बट इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने पास्ट में आखिर कौन से ऐसे कर्म किए जो आपके नोट डाउन हो गए। अच्छे बुरे दोनों कर्म हो सकते हैं। तो आपको जब ये पता चल जाता है कि पास्ट में मुझसे ये गलती हुई, मैंने इसको हर्ट किया, या मैंने पिछले जन्म में भी किसी के पैसा खा के मैं भागा था, तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा पैसा किसी ने खा लिया है, या फिर मैंने किसी को चीटिंग की थी, मैंने किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया था, तो आज वही रिलेशन आकर आपको धोखा दे रहा है। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं और आपको पता चलता है कि इनके रीज़न्स क्या हैं, तो आप कम से कम इस लाइफ में अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करते हैं, और फिर से आप उन मिस्टेक्स को नहीं करते, और अपनी लाइफ को बहुत ही आप थोड़ा अवेयर होकर जीने लगते हैं कि मुझसे इस तरह की चीज़ें आगे ना हो।
अ, हमारी सोसाइटी का जो तरीका है उसमें ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत पैसा है, कार है, बहुत बड़ा घर है या बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लोग उनको रेस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, ऐसा हमको दिखता है। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, या जो एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीते हैं, या मिडिल क्लास फैमिली है, उनको हमें ऐसा लगता है कि लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप में एक लो फील होता है, या हमें लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। एक्चुअली सोसाइटी के हिसाब से ऐसा हो भी सकता है कि मटेरियलिस्टिक उस पर रिस्पेक्ट होना ना, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ उसकी रिस्पेक्ट है जिसकी आत्मा का ग्रोथ अपर लेवल पे है। उनके यहाँ उसी की वैल्यू है कि जिसने अपनी आत्मा को जितना ग्रो किया है। मोस्टली जो हमारी आत्मा होती है वो जन्म लेने से पहले डिसाइड करके आती है कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरेंगे ताकि हमारी आत्मा का इवॉल्वमेंट हो। जो आत्मा जितने कष्टों से होकर गुजरती है वो उतनी इवॉल्व होती है। जितनी ज़्यादा परिस्थितियाँ आप सहन करेंगे, उनसे बाहर निकलना सीखेंगे, जितने लेसन्स आप अर्थ पर आकर सीखेंगे, उन लेसन्स को सीखकर आप उतने जल्दी आपकी सोल जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो परमात्मा के हिसाब से तो जो आपका जो अपर एंड डाउन लेवल है वो होगा आपकी सोल की ग्रोथ से, और वो सोल की ग्रोथ आपके डिसीजंस पे, आपके सही गलत जो आप निर्णय लेते हैं उस पे, और आपकी जो लाइफ है उसको आपने कितना परमात्मा को सरेंडर होके जिया और किस तरह से आपने उसी के लिए अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम हर एक आत्मा का जो लास्ट जो बीच के जो हमारे गोल्स होते हैं वो होते हैं कि हम आईएएस बन जाएं, हम नेता बन जाएं, हम सीएम बन जाएं, पीएम बन जाएं, या हम ऑल ऑफ वर्ल्ड का कुछ हायर लेवल का कोई पावर बन जाए। लेकिन ईश्वर के नज़र से या हर एक जो सोल है उसका जो एंड जो होता है वो होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। जो एंड गोल होता है हर एक सोल का, वो जितने भी जन्म ले ले चाहे, लेकिन जो उसका लास्ट जन्म होगा, उस लास्ट जन्म में वो फिर उसको एट लास्ट मोक्ष की प्राप्ति, उसका मेन जो पर्पस होगा लाइफ का वही होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने जल्दी जल्दी अपने कर्मास को क्लियर करें, और उन कर्मास को क्लीन करने के बाद में यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये मैंने फील किया अपने मेडिटेशंस के थ्रू कि हम ही ब्रह्म हैं। हमने एक लाइन सुनी है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो हम ब्रह्म कैसे हैं? हम ब्रह्म ऐसे हैं कि जब हम अपने पुराने सारे कर्मास को क्लीन कर लेते हैं और किसी भी रिश्ते में हम एक अटैचमेंट में नहीं रहते, मोह माया में नहीं रहते, और मटेरियलिस्टिक लाइफ से भी हम मोह में नहीं रहते। ऐसा नहीं कि हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए, वो होती है हमारे पास, लेकिन हम उससे अटैच नहीं होते। अगर वो ना हो तब भी हम वैसे रहेंगे, और हो तो भी हम वैसे रहेंगे। जब हम सेम फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम मोस्टली कर्मास से हम क्लियर हो रहे हैं। तो ये होता है कि जब हम सभी कर्मास से क्लीन होते हैं, फिर आपकी जो लाइफ होती है वो आपके हैंड ओवर कर दी जाती है ईश्वर के द्वारा, और आपकी लाइफ को बोला जाता है कि अब आप क्रिएट कीजिए। अब अपनी लाइफ को आपको कैसे क्रिएट करना है। अब आप जब कुछ करेंगे, जब आप कोई कर्म करेंगे, तो उस कर्म का जो गाइडेंस है वो आपको गॉड से मिलेगा। आप जो भी कर्म करेंगे वो आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेड होगा। एक्चुअली आपकी फ्री विल होगी, आप जो भी करना चाहेंगे, जिस तरह से अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहेंगे वैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन यूनिवर्सली आप गाइडेड भी रहेंगे। आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि आप क्या आप गलती कर रहे हैं या क्या चीज़ें सही हो रही हैं, और अवेयर रहेंगे अपने कर्मों के प्रति। तो इस तरह से आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का प्रेजेंट में आप अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे उसी तरीके का आपका फ्यूचर हो जाएगा। हम
इन सेशंस को कैसे लेते हैं इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें हम एक आपका जो बुकिंग होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए, उसमें आपका फर्स्ट सेशन होता है जो कि 2 to 3 आवर्स का होता है। इसमें हम आपके इस लाइफ के ऊपर बात करते हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं जो आपके माइंड में हैं, जिनके कारण आप अपनी पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं या आपकी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के कॉज को जानना चाहते हैं कि वो सब क्यों हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट सेशन होता है जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम देना होगा और ये सेशन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल एंड जूम कॉल के थ्रू, और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस पे आकर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। सेकेंड सेशन आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का होता है जिसमें कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हैं। वो भी 3 आवर्स के अप्रॉक्स होता है और उसमें आपको मोस्टली मॉर्निंग के टाइम में जब आप टोटल फ्री हैं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस टाइम पे आप लीजिए, या फिर आप रात के टाइम पे खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी अगर आप 6 बजे खाना खा लेते हैं तो 8 बजे से आप 11 बजे तक का सेशन बुक कर सकते हैं। इस तरह से आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस ले सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 सेशन लेना ठीक रहता है। अगर वो फर्स्ट सेशन में कई बार पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते हैं, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो कई बार फर्स्ट टाइम में नहीं जा पाते हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद में कुछ अगले सेशन में चले जाते हैं। हम फर्स्ट सेशन जो लेते हैं, अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते हैं तो हम सेकंड सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का करवाते हैं। इसके बाद में फिर अगर आप पास्ट लाइफ में जा पाते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं जिनका आंसर आप उस बर्थ में नहीं देख पाए हैं, तो मे बी आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दूसरे बर्थ में होगा, तो फिर आप अगले सेशन लेकर दूसरे बर्थ में भी जा सकते हैं और अपना पास्ट लाइफ उस क्वेश्चन से रिलेटेड देख सकते हैं। कई बार लोग 4 से 5 सेशन करते हैं या 9 to 10 सेशंस तक भी जाते हैं और अपने पास्ट लाइफ के क्वेश्चंस उनको कई बार काफ़ी बाद की लाइफ में मिलते हैं। जो कहानी हमने एक सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण से जब भीष्म पितामह जी ने पूछा था कि मुझे किस बात की सज़ा मिली कि मैं तीरों के शैया पे सोता रहा, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने 100 जन्म देख चुका हूँ और फिर भी मेरे को उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप और पीछे जाकर देखिए कि आप इसके बाद के जन्म में भी कि क्या आपसे हुआ था। और जब ये और पीछे जाकर देखते हैं, उन्हें वह जन्म दिखाया जाता है, तो उसमें वो देखते हैं कि उन्होंने एक सर्प को कांटों के ऊपर फेंक दिया था और उस कर्म की सज़ा उन्हें इतने जन्मों बाद जब महाभारत काल में मिली। तो हर किसी को अपना कर्म काटना पड़ता है और हर किसी को कर्म को सेटल करना पड़ता है, ऐसा कोई भी नहीं है। स्वयं ईश्वर को भी अपने कर्मों को पूरा करना पड़ा, तो फिर हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तो हम सबको भी करना ही होगा। अभी नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करना होगा, अगले जन्म में भी नहीं करेंगे तो और अगले जन्म में करना होगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और आई थिंक मेरे इस वीडियो के थ्रू पास्ट लाइफ थेरेपी क्या है, इसमें किस तरह से हम सेशन लेते हैं और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आपकी और भी क्वेरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।